अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास डे 9 में हमने आईब्रो शेप और आई शेप्स के बारे में देखा था। तो वही आई शेप्स के अकॉर्डिंग आज मैं आपको आई शेडोज़ लगाना बताऊंगी कि कौन सी आई शेप के ऊपर किस तरह का आई शेडो हमारे को लगाना होता है। हमारे मेकअप कोर्स के पिछले क्लासेस हो चुके हैं और ये हमारी आई मेकअप क्लास डे 12 है, जिसमें मैं आपको आई शेप्स के अकॉर्डिंग आई मेकअप बताऊंगी। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड है, आप जब तक पिछले क्लासेस नहीं देखेंगे आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं आई शेप्स के अकॉर्डिंग किस तरह से मेकअप किया जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोलिड आइज़ के ऊपर हम किस तरह से मेकअप करेंगे। मोनोलिड आइज़ जो कि हुडेड आइज़ की जैसी होती है, ऊपर से फ्लफ़ी नीचे से फ्लफ़ी, तो उसके ऊपर हम इस तरह से डार्क शेड को अप्लाई करके एक क्रीज़ बनाएंगे, आर्टिफिशियल क्रीज़ मोनोलिड आइज़ के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर क्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हमारे को क्रीज़ ख़ुद से बना के इस तरह से डार्क हम आई शेडोज़ को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और हम सारे आई शेडोज़ मैट ही यूज़ करेंगे, शिमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बस ग्लिटर्स को यूज़ नहीं करना है। मोनोलिड आइज़ पे हम लोग ग्लिटर्स को यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से ये मोनोलिड आई मेकअप देखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हुडेड आइज़। हुडेड आइज़ के ऊपर भी हमारे को एक इस तरह से क्रीज़ को बनाना पड़ेगा, मतलब क्रीज़ लाइन के ऊपर, हमारी क्रीज़ के ऊपर एक हमारे को आर्टिफिशियल क्रीज़ लाइन को ड्रॉ करना होगा, एक इल्यूजन क्रिएट करना होगा, जिससे हमारी हुडेड आइज़ थोड़ा सा बड़ी भी नज़र आएगी और जो हमारा क्रीज़ है वो भी ऊपर चला जाएगा। हुडेड आइज़ में यही मसला होता है कि क्रीज़ नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो भी आईब्रो का पार्ट रहता है वो क्रीज़ के ऊपर गिर जाता है। तो स्पेस तो रहता है लेकिन हमारे को क्रीज़ अंदर चली जाती है, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रीज़ बना के इस तरह से अब आई शेडोज़ को लगाएंगे। इसके ऊपर भी मैं मैट शेड को अप्लाई कर रही हूँ। इसको इस तरह से डार्क टू लाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि हुडेड और मोनोलिड आइज़ के ऊपर हम लोग ग्लिटर्स का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जितना हो सकेगा मैट और शिमरी का ही यूज़ करेंगे इस तरह से हुडेड के ऊपर। तो देखिए इस तरह से जो है हमारे को एक इल्यूजन क्रिएट करके इसके ऊपर मेकअप करना होता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं अपवर्ड आइज़ के बारे में। अपवर्ड आइज़ जो कि ऊपर की तरफ होती है, तो इसके ऊपर हम किस तरह से मेकअप करेंगे। अपवर्ड आइज़ ऊपर की तरफ होती है, तो इसको हम आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड को अप्लाई करेंगे, ताकि वो हमारी आइज़ जो है बैलेंस हो जाए, ऊपर ना लगे, मतलब डार्क शेड अप्लाई करके हम उसको बैलेंस कर लेंगे इस तरह से। और जो अपवर्ड आइज़ होती है उसके ऊपर उसको हम आउटर कॉर्नर से एक विंग भी नहीं निकालेंगे, बस आउटर कॉर्नर पे एक डार्क शेड अप्लाई करके उसको लाइट करते हुए अंदर की तरफ ब्लेंड कर देना है। इस तरह से लाइट टू डार्क ही मेकअप होगा। आउटर कॉर्नर पे हमेशा हमारे को डार्क शेड अप्लाई करना होता है, जो भी हमारे अपवर्ड आइज़ होती है इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी डाउनवर्ड आइज़। डाउनवर्ड आइज़ हमें पता है डाउनवर्ड आइज़ कैसी होती है, इधर से आईब्रो की तरफ से झुकी हुई होती है, तो इसको हम ऊपर की तरफ बताने के लिए इस तरह से आई शेडो से एक इस तरह का विंग क्रिएट करेंगे ऊपर। अपवर्ड जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे हम अपवर्ड आई शेडो लगाएंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ आई शेडो लगा के उसको इस तरह से अंदर ब्लेंड करेंगे। इसको भी हम साइड में मैट शेड का यूज़ करेंगे, मतलब आउटर कॉर्नर पे जो है मैट शेड्स का यूज़ करेंगे। बाकी आईलिड्स पे और इनर कॉर्नर पे हम लोग ग्लिटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी क्लोज सेड आइज़। क्लोज सेड आइज़ जो कि बहुत नज़दीक होती है, जिसमें सिर्फ 1 फिंगर का गैप होता है। नॉर्मली आइज़ में 2 फिंगर्स का गैप होता है, तो इसमें सिर्फ 1 फिंगर का गैप होता है। तो इसको हम दूर बताने के लिए इस तरह से कोई भी मेटेलिक वाइट शिमरी शेड को अप्लाई करेंगे आई डक्ट के ऊपर। जो भी हमारा टीयर डक्ट रहेगा आइज़ का, उसके ऊपर हम इस तरह से वाइट शिमरी या हाइलाइटर को अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे हमारे को गैप नज़र आएगा। और जो भी हमारा इनर कॉर्नर है उसके ऊपर हमारे को शिमरी शेड इस तरह से लगाना है, जिससे वहाँ पे मतलब एक लाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वो थोड़ा सा एकदम दूर बहुत अच्छा सा दिखेगा, मतलब आइज़ हमारी थोड़ी दूर हो जाएगी। मतलब इनर कॉर्नर्स पे लाइट शेड लगाना है और आउटर कॉर्नर्स पे इसको विंग इस तरह से क्रिएट करना है। अच्छे से थोड़ा सा विंग हम निकालेंगे ताकि थोड़ा सा दूर लगे, नज़दीक रहती है ना आइज़, तो इसको दूर बताने
इस तरह से आई मेकअप करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेट सेड आइज़, मतलब जो दूर दूर आइज़ होती है ना, उसको हम नज़दीक करने के लिए इसके इनर कॉर्नर पर डार्क शेड लगा देंगे, क्योंकि ये आइज़ में 3 फिंगर्स का गैप हो जाता है। तो ये गैप को कम करने के लिए हम इनर कॉर्नर्स पे इस तरह से डार्क शेड लगा देंगे और आउटर कॉर्नर पे भी इस तरह से थोड़ा सा डार्क शेड लगा देंगे, ताकि ये जो आइज़ है वो एकदम सेंटर में आ जाए। बहुत दूर दूर होती है। इस तरह से दोनों तरफ से डार्क शेड लगा के सेंटर में हम लोग इसके मेटेलिक शेड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो ये जो है वाइट शेड आइज़ है, तो इसको हम इस तरह से नज़दीक बनाने के लिए करेंगे डार्क शेड इनर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई। जो क्लोज शेड है उसके इनर कॉर्नर पे इस तरह से लाइट शेड्स को अप्लाई करेंगे और शिमरी शेड्स को अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे क्लोज शेड एंड वाइट शेड के ऊपर किस तरह से लगाना है। अब हम देखते हैं जो हमारी डीप सेट आइज़ होती है, मतलब अंदर की तरफ जो आइज़ धसी हुई होती है, तो उनका जो क्रीज़ एरिया रहता है वो बाहर की तरफ हमारे को दिखता है। तो उसके क्रीज़ एरिया के ऊपर हमारे को लाइट शेड को अप्लाई करना है। अगर हमने क्रीज़ एरिया के ऊपर डार्क शेड लगा दिए तो वो और भी ज़्यादा मतलब बाहर की तरफ दिखेगा और आँख हमारी अंदर और चले जाएगी। ठीक है, और जो हमारे डीप सेट आइज़ है उसके ऊपर हमारे को लाइट ही शेड्स अप्लाई करना चाहिए। अगर हम लोग डार्क शेड अप्लाई कर देंगे तो वो और भी ज़्यादा अंदर दिखेगी। जैसे कि अगर ब्लैक स्मोकी ऐसा इफ़ेक्ट कर दिए तो आँख हमारी और भी ज़्यादा अंदर चली जाएगी। तो आँख को ब्राइट मतलब आँख को बाहर बताने के लिए हमारे को शिमरी शेड्स का यूज़ करना पड़ेगा और लाइट शेड्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आईलिड्स के ऊपर भर भर के हमारे को शिमर लगाना है, तो वो हमारी जो है इन्हेंस होकर आइज़ बड़ी दिखेगी और बाहर की तरफ दिखेगी, जो भी डीप सेट आइज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को डीप सेट आइज़ के ऊपर मेकअप करना होता है। अब हम देखते हैं हमारा प्रोट्राइडिंग आइज़। जो हमारी प्रोट्राइडिंग आइज़ होती है वो ऑलरेडी बहुत बाहर होती है। ठीक है, तो बाहर होती है तो हम उसको डार्क कलर से अंदर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इसके जो सारे पार्ट्स एकदम बाहर की तरफ एकदम ब्राइट होती है। ये आइज़ बहुत अच्छी होती है, इसके ऊपर आई मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर हमारे को डार्क कलर का यूज़ करना पड़ेगा और सिर्फ मैट शेड ही हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शिमर लगा देंगे तो वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैट शेड्स का ही यूज़ करके हमारे को एक डार्क आई मेकअप इसके ऊपर करना है। अगर कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि शिमर लगाना ही है, तो आपको क्या करना है कि जो शेड आपने अप्लाई किए हैं वही शेड का शिमर इसके ऊपर अप्लाई करना है, बहुत थोड़ा सा, वो भी आईलिड्स के ऊपर। ठीक है, अगर कोई बोलता है रिक्वेस्ट से कि हमारे को शिमरी इफ़ेक्ट चाहिए, तो इस तरह से हमारे को करना है, लेकिन हमारे को इसके ऊपर मैट ही शेड अप्लाई करना होगा। तो आज हमने देख लिए कि इन सारे आई शेप्स के अकॉर्डिंग किस तरह से आई मेकअप किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।